जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं आपके जो ज्वाइनिंग के पोस्टपोन के रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग नीसा में आपकी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से हो चुकी थी, इवन हो चुकी है। लाइक दैट कंपनीज़ के जो हॉस्टल्स हैं वो सब रेडी हो चुके हैं, ग्राउंड रेडी हो चुके हैं, ऑब्स्टेकल्स वगैरह सब तैयार कर दिए गए हैं। इवन जो कैंटीन है, कैंटीन में भी पूरा सामान खरीद दिया गया है। वो नीसा में ही इवन सभी ट्रेनिंग सेंटर में आपका पूरी तैयारी आपकी हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही हेडक्वार्टर से लेटर आता है कंसर्न ट्रेनिंग सेंटर को, तो क्या होता है उसके जो उसी हिसाब से कैंडिडेट के हिसाब से सब कुछ रेडी कर दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहली बात तो थी ये। दूसरा, अब बात आती है आपके रिवाइजेशन को लेके। देखिए, जो मेरे एडम सेक्शन के सोर्सेज से पता लगा है वो ये है कि किसी कैंडिडेट, बीएसएफ का कोई कैंडिडेट थे, उनकी जो है ये एलिगेशन है कि मेरे जो मार्क्स है वो सीएसएफ में लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद मुझे बीएसएफ अलॉट हुई है। तो देखिए, इसमें क्या है, ये एक एलिगेशन है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि उसका एलिगेशन सही हो, और इसमें या ये भी हो सकता है वो गलत हो। तो ये क्लेरिफाई करना काम एसएससी का होगा। तो इसमें यही हुआ है कि जैसे ही एलिगेशन हुआ तो वो डेफिनेटली कोर्ट के थ्रू ही हुआ होगा। तो जब कोर्ट के थ्रू हुआ है तो फिर एसएससी ने एक लेटर जारी कर दिया है सभी हेडक्वार्टर्स को। हेडक्वार्टर से वो ट्रेनिंग सेंटर में आया, वो ट्रेनिंग सेंटर से फिर आपकी जो है ट्रेनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये काम आपके साथ हुआ है। अब इसमें देखो, दो चीज़ें हैं, या तो एलिगेशन सही है तो फिर उस बंदे के साथ गलत हुआ है और वो आपके लिए थोड़ा उसको उसका बेनिफिट मिला, लेकिन और या दूसरी बात ये है कि या वो गलत है। तो अगर वो गलत है तो ऑर्गेनाइजेशन सही है और आप सेफ हैं, ठीक है। तो अब इसमें यही चीज़ें हैं। अब मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। अगर देखो, अगर वो बंदा, उस बंदे के एलिगेशन अगर सही है तो इसमें क्या होगा, इसमें उसका लॉस, थोड़ा सा लॉस नहीं कह सकते इसको, एक्चुअली वो जेन्युइन चीज़ें हो जाएंगी कि जो बाउंड्री पे हैं वो बंदे बाउंड्री से उनको प्रीफरेंस उनकी चेंज हो जाएगी। तो लाइक आपने जो सेकंड प्रीफरेंस डाली होगी बीएसएफ सीएसएफ के बाद, आपको वो मिलेगी। जिसने बीएसएफ उसके सेकंड प्रीफरेंस में, जैसे लाइक किसी ने एसएसबी डाली होगी और उसको बॉर्डर पे एसएसबी मिली है, तो उसको हो सके उसकी थर्ड प्रीफरेंस उसको मिलेगी। यानी कुछ बंदों को उसका जो है जो भी रिजल्ट होता है वो उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें सिर्फ उन्हीं बंदों को इश्यू होगी जो बाउंड्री पे थे। इसके अलावा जो बंदे जो है जिनके कम से कम 2 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो क्योंकि इसमें क्या ना, 0.5 भी अगर आपके 0.5 भी अगर कट ऑफ बढ़ती है तो उसका जो है उससे काफ़ी बंदे अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो 0.5 या 1 मार्क्स भी अगर बढ़ता है तो फिर उसमें जो है वो रिकवर हो जाएगा पूरा। तो जिसके 2, 4, 5 मार्क्स है तो उनको तो घबराने की ज़रूरत है भी नहीं, बिल्कुल भी। वो सिर्फ उसके रिगार्डिंग कि सीएसएफ नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर दूसरा ये कि हाँ, अगर वो बंदा सही है और ये सब चीज़ें होती है, तो सेकंड थिंग ये है कि वो बंदा सिर्फ जिसने एलिगेशन लगाया है वो उसके थ्रू जो दूसरे बंदों को बियर करना पड़ेगा, वो सिर्फ इतना करना पड़ेगा होगा कि उसमें ये होगा कि आपका जो है आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, आप बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि कोई नया एडिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपका जो है डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आप नौकरी से बाहर नहीं होंगे, आप सभी सेलेक्टेड हैं। हाँ, जो बाउंड्री पे हैं उनका केवल और केवल डिपार्टमेंट चेंज होगा, उसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अब जैसे लाइक आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार कि मेरे को तो सीएसएफ चाहिए थी, ये था वो था, तो यार ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, जो है सीएसएफ भी बंदों ने ज्वाइन किया, उसकी वीडियो भी आपने देखी होगी। ओ सॉरी, सीआरपीएफ भी ज्वाइन किया, सीआरपीएफ से भी रिटर्न होके जो है अपने घर पे आए हैं, तो सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर की भी आपने देखी होगी जो वीडियो थी, तो वो भी है, आप वो भी इस चीज़ को भी देख के चलिए कि ठीक है। तो आपको अगर सीएसएफ नहीं मिली तो आपको उसके बाद प्रीफरेंस आपने एसएसबी डाली होगी, आईटीबी भी डाली होगी। एसएसबी भी अच्छी है ना। तो उसमें नेपाल भूटान बॉर्डर पर रहना है, थोड़ा पब्लिक इंटरेक्शन है, लेकिन थोड़ा घर से दूर है, और तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। पब्लिक इंटरेक्शन नहीं मिलेगी और थोड़ा सा
हो सके कि स्टार्टिंग में आपको जो है फैमिली अकोमोडेशन ना मिले। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी सबसे ज़्यादा थोड़ी सी जो टिपिकल है वो तो सीआरपीएफ को माना जाता है, और बंदे सीआरपीएफ भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर जो सीआईएसएफ से जिसका डिपार्टमेंट चेंज होगा तो वो हो सकता है बस थोड़ा सा क्या है कि दूसरी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो जाए। उसके अलावा आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यार क्या होगा रिवाइजेशन में, हम कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आप मत सोचिए। आपका सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज होगा, कैंसिल आप ये नहीं होगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं हार्डली 1 से 1.5 महीना ही लगेगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। जो बंदे ये थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे थे कि हम घर से आए हैं तो अब क्या बताएंगे, वापस जाएंगे। जैसे मैं कल एक वीडियो भी देख रहा था कि घर से फूल माला डाल के और थोड़ा दही शक्कर के साथ हम आए थे, बड़े खुश थे, और फिर उसके बाद क्या होगा। तो वो भी क्या करेगा, कोई घर जाके बोल दे कि मैंने एक महीने के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था और उसमें मेरा एक्सटेंशन हुआ है, तो मैं 1 महीने बाद ज्वाइन करूँगा। तो 1 से 1.5 महीने लगेगा, इससे ज़्यादा इसमें लगने वाली बात नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो एक बंदा भी अगर कोर्ट केस करता है ना तो फिर उसमें पूरी भर्ती पे स्टे आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ये हर बार ही ऐसा होता है। कोई एक बंदे की वजह से पूरे कैंडिडेट को जो है वियर करना पड़ता है। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि हाँ कि वो बहुत डिले होगा। एक बंदे की वजह से फिर उसको बंदे का अलग भी चलता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सबको फिर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ये भी होगा। तो हार्डली 1 से 1.5 महीना आप मान के चलिए, ठीक है। अपनी तैयारी को अपना पूरा प्रिपेयर्ड होके रहिए। दूसरा ये था कि जैसे जिसने जो है जो रेजिग्नेशन दे के आए हैं, टेक्निकल रेजिग्नेशन की मैं बात करूं तो उसमें क्या है, आप जिसके रिगार्डिंग आपने रेजिग्नेशन लिया है, जब तक आप उसको ज्वाइन नहीं करते ना, इसमें वैसे तो 1 साल का टाइम होता है, लेकिन ये भी होता है कि जब तक आप उसी जॉब को ज्वाइन नहीं करते तो तब तक आप जो है अपनी जो क्या बोलते हैं होम जॉब है, जो मतलब पहली जॉब आपकी जो होती है, जैसे आप रिज़ाइन करके आए हैं, वो आप फिर कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बस वही है कि आपको नो वर्क नो पे कंसिडर किया जाता है, बाकी पूरे बेनिफिट्स आपको उसमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे सेंटर टू सेंटर आए हैं या स्टेट टू सेंटर आए हैं तो उसमें थोड़ा सा ये है कि इनिशियल पे आपको मतलब रिज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी सारे आपके जितने बेनिफिट्स, जितनी मतलब लीव्स वगैरह हैं, आपके एनपीएस अकाउंट में जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट इसमें आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। रिज्वाइन करना है तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो 1-1.5 महीना 2 महीने तक भी आप वेट करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 महीने बाद भी ज्वाइन करोगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि 1-1.5 महीना तो आप जो है अपना वेट करो, अपना मज़े करो 1-1.5 महीना, ठीक है। तो जो अभी तो कुछ उसमें एक्सटेंशन मांग रहे थे, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ एक्सटेंशन मांग रहे थे, किसी का कोई बॉडी को लेके कोई इश्यू था, तो वो सब अपना रिकवर कर लें बढ़िया से, ठीक है। तो आपको टाइम मिला है, कुछ बंदों के लिए प्लस पॉइंट भी हुआ है ये, तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई है। तो और इसके अलावा फिर एक पॉइंट आता है, वो अब जैसे फ़्लाइट वगैरह जिसने की है, तो मैं पहले भी मैंने बताया था, इसमें फिर बता रहा हूँ कि आप जो है नेक्स्ट भी आप कब करें तो फिर ट्रेनिंग करें। और फिर अगर फ़्लाइट भी करनी है तो मे बी आप तो खैर नहीं होगा, अब दोबारा आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू अगर हुआ या इसी ज्वाइनिंग लेटर पे आपको बुला लेंगे, वो तो मेल से आपको पता लग जाएगा या मैसेज भी आपको आएगा, दोबारा इशू होगा या इसी पे आपको बुलाया जाएगा। तो अब फ्लाइट भी करेंगे तो अब तो खैर चेंज नहीं होने वाला है। तो फ्लाइट भी करेंगे तो फ्लाइट के रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या अलाउ उसमें नहीं होता, वो सब चीज़ उसमें मैं बता दूँगा। और लेकिन ये है कि कोशिश करो आप ट्रेन से जाओ, ठीक है। और सेकंड थिंग, जिन्होंने फ़्लाइट करके रखी है तो उनके लिए मैं बता दूँ, आपको वही करना है, कस्टमर केयर पे कॉल करना है, उनको यही बताना है कि देखो, उनको थोड़ा प्रेशराइज्ड करना पड़ेगा आपको। बोला अपने सीनियर से बात करो। कुछ बंदे बोल रहे थे कि मतलब वो नहीं मान रहे, बोले कि ऐसी पॉलिसी कोई हमारी नहीं है कि हम जो है इसको आपको रिफ़ंड कर दें। तो आप उनको थोड़ा प्रेशराइज्ड करो, उनके सीनियर से बात करो और बोलो कि गवर्नमेंट ग्राउंड है, मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है जो हमें मिला है, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, मैं अपना जो लेटर है उसको अपलोड कर दूंगा और अपने ज्वाइनिंग लेटर के स्क्रीनशॉट उस पर लगा देना कि ऐसे ऐसे डेट चेंज हुई है। ये 2 ग्राउंड होते हैं, ठीक है, एक मेडिकल ग्राउंड और एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो ग्राउंड होता है। अगर ये चेंज होता है तो उसमें फिर आपको रीशेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। उसका जितना बैलेंस होता है वो सारा बैलेंस आपकी क्रेडिट सेल में चला जाता है। तो उनको ये बोलना कि मेरे को ना रिफ़ंड करना है ना, और ना ही मुझे कैंसिल करना है, सिर्फ मुझे रीशेड्यूल करना है नेक्स्ट मंथ।
तो वो मेरा अकाउंट, मेरा जो अमाउंट है वो मेरा क्रेडिट साइड में आप डाल दीजिए, ठीक है। कोशिश करो और उनसे जो है कंसर्न एयरलाइंस की जो है मेल मांगो, मेल करो, कॉल भी करो, मेल भी करो और अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड भी करो, ठीक है। तो ये तक थी आज की आपके जो जितनी भी आपको एंग्जाइटी हो रही थी कि यार क्या होगा, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सब आप सेलेक्टेड हो, सिर्फ थोड़ा सा इंटरचेंज होगा। आप आगे तैयारी कर भी रहे हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें तैयारी नहीं कर रहा है, सब तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम आपको सफिशिएंट मिलेगा तो आप आगे निकल जाना। अगर लाइक आपको CISF नहीं मिलता है, दूसरा डिपार्टमेंट मिलता है, तो आप आगे तैयारी कर ही रहे हो ऑलरेडी, तो उसमें अपना निकल जाना, ठीक है। तो CISF से ज़्यादा टाइम जो है आपको इन दूसरी फोर्स में मिल जाएगा, इतना भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती है सोच की, सिर्फ और सिर्फ एज ए इंचार्ज आप जो है पोस्ट को संभालते हैं। तो अपना पढ़ते रहो, लिखते रहो, वो सब हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, अपना बढ़िया से एंजॉय करो फैमिली के साथ। और 1-1.5 महीना रहने को आपको मिला है, बढ़िया एंजॉय करो इस टाइम को, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करते रहो। और एक बात ये कि जो बंदे अभी नए हैं चैनल पे, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है CISF जर्नी विद मी, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अपने CISF के एक्सपीरियंस के साथ साथ एज वेल एज मैं जो CPF से रिगार्डिंग जो भी है आपको जानकारी है वो मैं टाइमली आपको देता रहूँगा। और इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई मेरे को कोई इसी की सोर्स से अगर मैसेज या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं पक्का आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय।